वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का हिंदी विषय जिसका दूसरा पाठ 20 के दांत को हम लोग पढ़ेंगे। 20 के दांत एक कहानी है और इसके लेखक हैं नलिनी लोचन शर्मा। इस 2 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है। आगे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्वक उत्तर दें। उत्तर हो जाएगा 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। दूसरा प्रश्न है खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन का नियमों का अपवाद था। जैसे लोग होता है ना कि एक निश्चित उम्र तक कहीं बच्चे होते हैं और उस निश्चित उम्र के बाद इसका जन्म हुआ था। बहुत बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था इनका, सेन साहब को। तो जीवन के नियमों का अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर में नियमों के अपवाद भी हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो 20 का दांत पाठ का नाम रखा गया है, इसके सार्थक होने के कितनी कारण हो सकते हैं, इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है, यानी खुशी की बात है और शान की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। जो लेखक ने संदेश दिया है गरीब और अमीर के बीच में, इस सार्थक जो शीर्षक है इससे सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। कासू का कैसा बिहेवियर है उसको बताइए। तो कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है, मतलब लाडला लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत के नायक कौन है? तर्कपूर्वक उत्तर दें। तो इसको हम लोग बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं एक बार और। कहानी है हम लोग का, उसमें नायक को ही फिर से बताना है। तो हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी वो कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। मतलब इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि मदन ही इस कहानी का हीरो है। प्रश्न संख्या 6। सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसको अपने शब्दों में करना है। क्या कह सकते हैं? सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग अलग नियम थे, शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम, शिक्षा अलग सब था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है?
तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे अब 8वें प्रश्न की तरफ। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यात्मक पूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित कीजिए। व्यंग मतलब कि थोड़ा सा नहीं होता है, रूढ़िवादी होता है लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो सकता है 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात प्रस्तुत, जो कहानी है उसमें मोटर गाड़ी की जो बात की गई है वही व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। फिर उसके बाद लड़कियों के गुण की चर्चा की गई है। सेन साहब द्वारा खोखा को इंजीनियर के रूप में देखना, उनकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का क्या है, व्यंग ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसमें 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। पूरा 20 के दांत की कहानी जो है पूरा सबको समराइज करना है कम शब्दों में। जैसे पूरा पाठ हम लोग पढ़े हैं ना, तो उसको क्या करना है, जितना भी कम शब्दों में हो सके आप लिख दीजिए, लेकिन इतना भी कम ना लिखिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरह दिखने लगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके जा सके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरांश पालन करती थी। अक्षरांश मतलब जितना कहा जाए उतना ही। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से था। खोखा को ही कासू कहा गया है। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों के गप्पे गो और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुल गराब सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी सोफर उलझ रहा है। गिरधर की पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन के माँ को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। डांट कर कहा कि अपने बेटे को संभालो। घर जाकर गिरधारी मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, क्योंकि बड़े बाप का लड़का था, बस आदत बस हाथ चल गया। जब हाथ चला दिया मदन पर तो मदन भी पिनक गया और मार मार कर कासू को दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने अपने पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया, क्योंकि हर बार गलती करके मार खाता था। गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। अचानक उसका चेहरा बदला। उसने मदन को सदम दिखा गया। मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, शाबाशी देते हुए, मैं एक माया हूँ और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़की लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशों वाले गिरधारी की हीन भावना और अपने उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाले बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। प्रश्न संख्या 2, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसको बहुत अच्छे से बताया गया है सबको, आपको जब पाठ पढ़ाया गया था।
एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और उनके साथ उनका लड़का भी था। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार, और उनके साथ उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहराते वो थकते नहीं थे, बार बार वही बात कहते थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी क्या बनना है नहीं बनना है, लेकिन एक जेंटलमैन बने। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रहा। प्रच्छन्न मतलब तीखा व्यंग, ठीक है। इससे उनको बहुत बुरा लगा कि भाई हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, ये तो जेंटलमैन बनाना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग किया है। मदन और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना ही इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी हैं। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले वाह्य आडंबर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप के औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है, वह देश नहीं और मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से ही वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिस्टर सेन, खोखा, गिरधर लाल आदि, मगर सभी पात्रों में मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लाता है, मतलब वास्तविकता सिद्ध करता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भीकता। यह दुलियों के दिल की चिंगारी है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में की जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी, वहीं खोखा को परम से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा जो लड़का है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। ठीक है, तो ये रहा आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 का। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी पार्ट के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में सब इसी चैप्टर यानी कि 20 के दांत के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।